जय श्री राम। हमारी सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी। सतयुग में हमारी 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी और द्वापर में हमारी 1,000 वर्ष की उम्र थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष रहे इस धरती पर और कलयुग में हमारी उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन कुंडली के आधार पर हमारी उम्र 120 वर्ष की है। इसलिए भाई हमारी बहुत कम आयु हो गई और इस कम आयु में भी हम इतना घमंड और इतना अहंकार करते हैं। अरे घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, फिर हम क्या है। रावण की लंका में सोना कितना था, सारी लंका सोने की बनी हुई थी। हमारे पास 100 ग्राम 2 ग्राम 4 किलो इतना सोना हो सकता है, लेकिन उसकी लंका सोने की थी। जब फिर भी उसका घमंड नहीं चला तो फिर तुम्हारा घमंड क्या रह जाएगा। इसलिए भाई घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। रावण इतना बलशाली था, उसके पवन देव झाड़ू लगाता था, शनि देव को उसने उल्टा लटका दिया, इतना बलशाली था। फिर तुम्हारे अंदर क्या बल है। अरे तुम तो मच्छर के समान हो, एक मच्छर भी तुम्हें काटता है तो तुम खुजली करने पर बेबस हो जाते हो। इसलिए भाई घमंड ना करो, इसलिए झुककर जिंदगी को जी लो तो तुम जी सकोगे। अगर अकड़ कर जियोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। सीढ़ियों पर कोई भी आदमी चढ़ता है तो झुककर चढ़ता है, इसलिए वो मंजिल पर चढ़ जाता है। जब वो उतरता है तो फिर वो झुककर उतरता है। चाहे अपने ही घर की सीढ़ी पे चढ़कर आप देख लेना, जब चढ़ते हो तो सर झुकाकर चढ़ते हो और जब उतरते हो तो अकड़ कर उतरते हो, अकड़ कर उतरते हो। इसलिए अकड़ने वाला व्यक्ति नीचे ही आता है और झुकने वाला व्यक्ति ऊपर चले जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए भाई आदमी अकड़ता वही है जो मुर्दे के समान। एक कवि ने कहा है कि अकड़ तो झुकता तो वही है जिसके शरीर में जान है, और अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। अकड़ तो भाई एक मुर्दे की पहचान है। इसलिए अकड़ना नहीं, इस संसार में आए हो तो प्यार मोहब्बत से रहो और झुक के रहो। कौन कहता है कि यारी बर्बाद करती है, कौन कहता है कि यारी बर्बाद करती है। अरे श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा यार हो तो दुनिया हमें याद करती है। लेकिन वो जब होगी कि हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते, हम दुनिया से प्रेम करते हैं। परमात्मा ने हमें 2 पूरी दे के भेजी थी, एक दिमाग और एक दिल। भगवान ने कहा कि दिल लगाना मेरे अंदर और दिमाग लगाना दुनिया में, लेकिन इसने उल्टा कर दिया। दिमाग लगाता है भगवान में और दिल लगाता है दुनिया में। जब दिल टूटता है तो रोता है, मैं क्या करूं, मेरा दिल टूट गया। अरे दिल लगाने के लिए कहा तुझे किसने था। जब तू दिल लगाया था उस टाइम तो नहीं बोला। दिल भगवान में लगाना था, लेकिन तू दिल लगाया दुनिया में और दिमाग लगाया भगवान में। ऐसे ही एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। उसने 2 पूड़ियाँ दी, बोला ये एक अंजन है, इसे आँख में लगा लेना, और ये चूर्ण है, इसे पेट में खा लेना। रास्ते में आया, पूड़ियाँ बदल गई, अंजन को तो खा गया और चूर्ण को आंखों में डाल लिया। उसे बहुत पीड़ा हुई। अब बताइए उसी इस बेवकूफ़ी ने दुख दिया या उस डॉक्टर ने। डॉक्टर ने दुख नहीं दिया, पूरी बदल दिया, उसकी बेवकूफ़ी ने उसे दुख दिया। ऐसे परमात्मा ने हमें 2 पूरी दे के भेजी थी कि दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना दुनिया में। लेकिन आज दिमाग लगाता है भगवान में और दिल लगाता है दुनिया में। इसलिए भाई परमात्मा से जुड़ के रहो। आपकी हर विपत्ति, हर काम का भगवान गारंटी लेता है कि एक बार तू मेरी तरफ पैर उठा के देख, मैं तेरे पास में 10 कदम उठा के आऊँगा। इसलिए भगवान परमात्मा पर विश्वास रखो। अरे विश्वास रखोगे तो फिर तुम्हारा कोई अविश्वास नहीं कर सकता। जिस आदमी को भगवान पर विश्वास होता है वो सारी दुनिया पर विश्वास करता है। जय श्री राम, जय श्री राम।